नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार टंडन, निदेशक जमुना सेवा सदन हॉस्पिटल शिवपुर वाराणसी में एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन कार्यरत हूँ और यहाँ पर आईसीयू में इंचार्ज भी हूँ और शिवपुर में पंचकोसी रोड पे विगत 20 वर्षों से ये हॉस्पिटल रन कर रहा है, जो कि NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है। और आज का विषय मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है हाइपरटेंशन, यानी कि उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर, जो कि एक बहुत ही ऐसी चीज़ है, ऐसी बीमारी है जिसको कि हम एक साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। आज के इस विषय को हम लोग बहुत ही साधारण तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ब्लड प्रेशर है क्या और हम कैसे इसकी रोकथाम बहुत ही साधारण तरीके से खान पान में कंट्रोल, अपनी जीवन शैली में कंट्रोल करके, कम से कम दवाओं का सेवन करके एक बहुत ही भयंकर दुष्परिणाम जो हाइपरटेंशन की वजह से होते हैं हमारे जीवन में, उससे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, कैसे काफ़ी हद तक इसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर है क्या। हमारा हृदय धड़कता है और जब वो संकुचित होता है तो उसकी वजह से ऊपर का ब्लड प्रेशर, जिसको हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, वो उसका मेजरमेंट होता है। और जब हृदय डायलेट करता है और फैलता है तो उसमें नीचे का ब्लड प्रेशर, जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, नॉर्मल तरीके से इसका जो रेंज होती है वो 120 से नीचे अगर है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो वो नॉर्मल कहा जाता है, और अगर वो 80 से नीचे है तो उसको नॉर्मल रेंज में, यानी कि 120-80 ये एक इंटरनेशनल गाइडलाइन के माध्यम से दिया गया है, जो कि इसका एक पैमाना माना जाता है। इसके ऊपर अगर 120 से ऊपर अलग अलग स्टेजेस हैं हाइपरटेंशन की, और अगर वो 80 से ऊपर डायस्टोलिक होता है तो उससे अलग अलग वो भी एक ग्रेडिंग के रूप में हाइपरटेंशन को कैटेगराइज किया गया है हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है हाइपरटेंशन की, उसके माध्यम से। अब ये तो हो गई ब्लड प्रेशर की बात, लेकिन एक चीज़ ज़रूरी ये है कि ब्लड प्रेशर अगर किसी का इसका कारण क्या है, तो कारण 90% लोगों में ब्लड प्रेशर का कोई भी कारण अभी तक नहीं डिटेक्ट हो पाता है। 10% लोगों में विभिन्न कारण होते हैं जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, जैसे कि अगर किडनी की बीमारी हो, एंडोक्राइन कारण बहुत सारे होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो, या और भी कई सारे पैदाइश बहुत से लोगों में जिनका कोई कारण नहीं होता, उनको ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। इसीलिए विभिन्न प्लेटफॉर्म पर हम लोग इस तरह के कैंप्स लगाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, लोगों में जागरूकता पैदा करते हैं कि आप अपने ब्लड प्रेशर को 40 साल के पश्चात ज़रूर चेक कराया करें नियमित तौर पर, जब भी आप कभी डॉक्टर के यहाँ विजिट करते हैं, या अगर आपके पास कोई फैमिली हिस्ट्री है, पारिवारिक इतिहास अगर आपके माँ बाप को या पिता भाई को, दादा दादी को, किसी को भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आप अपनी ब्लड प्रेशर को नियमित रूप से ज़रूर चेक कराते रहें, ताकि एक अगर समय आने पर अगर कभी इस तरह की उच्च रक्तचाप की शिकायत डिटेक्ट होती है तो उसको उसी समय काफ़ी हद तक रोका जा सके, ताकि उसके कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकें। जो भी
10% लोगों में, जिनमें और भी मैंने बताया कि अगर किडनी की प्रॉब्लम है, अगर एंडोक्राइन रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों से, एड्रिनल ग्लैंड से संबंधित प्रॉब्लम है, तो उसको भी समय पर उसका उपचार, उसकी जांच करा करके उसका उपचार कराया जा सके। 90% लोगों में जिनमें ब्लड प्रेशर का कोई कारण नहीं ढूंढा जा सका है, साइलेंट रूप से वो ब्लड प्रेशर के अगर शिकार होते हैं तो उनमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ जाती है और वो लैंड अप करते हैं हम लोगों के यहाँ, जैसे इस समय जाड़े का समय है और उनको लकवा के पेशेंट, हार्ट अटैक के पेशेंट, ब्रेन स्ट्रोक जब जिन मरीजों में होता है, तो इस तरह के मरीज़ बहुत सारे हम लोगों के पास आते हैं। और आप लोगों को जानकर ये बहुत शायद आश्चर्य होगा कि ब्लड प्रेशर हमारा सवेरे और शाम में अलग अलग एक प्राकृतिक रूप से इसका बढ़ता घटता रहता है। सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ब्लड प्रेशर अमूमन ये देखा जाता है कि भोर में ये ज़्यादातर लोगों में सवेरे बढ़ा हुआ रहता है और जिनमें ब्लड प्रेशर की टेंडेंसी होती है उनमें तो वास्तव में ये बहुत ख़तरनाक होता है। तभी ये देखा जाता है कि अर्ली मॉर्निंग आवर्स में बहुत लोग जैसे रात में सोए हैं, ठीक ठाक सोए हैं, सब कुछ रहा है, लेकिन सवेरे के समय वो उठे ही नहीं, उनको साइलेंट हार्ट अटैक हुआ या लकवा हो गया, ब्रेन हेमरेज हुआ। तो इस तरह के मरीज़ों में ये सावधानियाँ बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि मैंने बताया, इसके साथ बहुत सारे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स या रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं, जो लोग अगर अपनी दिनचर्या में प्रॉपर केयर नहीं करते, अपना देखभाल नहीं करते, नियमित रूप से व्यायाम नहीं करते, धूम्रपान ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं, आजकल के काम वातावरण में बहुत ज़्यादा व्यावसायिक और अन्य कारणों से, पारिवारिक कारणों से बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, तो इस मोटापा अगर बहुत ज़्यादा हो तो इस तरह के लोगों में ब्लड प्रेशर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जिनको शुगर हो, आजकल डायबिटीज़ इतनी कॉमन बीमारी है, इस हमारे हिंदुस्तान तो एक राजधानी है डायबिटीज़ की पूरे वर्ल्ड में। तो इस तरह से जो भी रिस्क फैक्टर्स अगर हैं, तो अगर आप रूटीन वे में चेक कराते रहेंगे तो आपको पता चल जाता है और उस रिस्क फैक्टर को, जो मैंने अभी आपको बताए, कंट्रोल करके हम लोग काफ़ी हद तक अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं और विभिन्न उसके दुष्परिणामों से अपने आप को रोक सकते हैं। कुछ लोगों में जैसे आयु का बढ़ना, तो आयु को तो रोका नहीं जा सकता। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है तो ये हमारी धमनियाँ जो हैं उनमें वसा का काफ़ी जमाव होने लगता है, वो धमनियाँ काफ़ी कड़ी हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं। तो इसकी वजह से हृदय को ज़्यादा से ज़्यादा पंप करना पड़ता है और ताकि दूर रक्त संचार प्रॉपर हो सके, और ऐसी अवस्था में ब्लड प्रेशर आयु के साथ बढ़ता है। कुछ और भी हैं, जैसे कुछ दवाओं के सेवन से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, नमक के अधिक सेवन से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और अगर पोटेशियम युक्त आहार अगर प्रॉपर ढंग से डाइट में नहीं है तो भी ऐसे लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हमने जाना कि हमको किस तरह से ब्लड प्रेशर को अपने इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करके किया जा सकता है। अब मैं आपको एक छोटे घरेलू उपचार के रूप में आप अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रख सकते हैं, या अगर जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है वो उस अवस्था तक ना पहुँचे, उनको ब्लड प्रेशर ना हो, वो भी इस तरह की अच्छी दिनचर्या को अपना करके बच सकते हैं। जैसे कि हम आज की जीवन शैली में हम लोग बहुत ज़्यादा फैटी डाइट
वसा का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, उसको हम लोगों को बचाना चाहिए। पोटेशियम युक्त डाइट जैसे कि मौसमी के जूस हैं, विभिन्न प्रकार के जूसेस हम लोग ले सकते हैं, जैसे ढाप का पानी है, फ्रूट्स हैं, हाई रफेज डाइट है, लो साल्ट डाइट है, इस चीज़ को अपनाना है। और निश्चित तौर पर धूम्रपान और मोटापे को भी नियंत्रित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन सब से ऊपर मानसिक तनाव, जो कि आज के समय में उसको कंट्रोल करने के लिए हम व्यायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, संगीत जिनको पसंद है संगीत सुन सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, जो आजकल हमारे विभिन्न इस तरह के साधु संत जैसे बाबा रामदेव जी हैं। तो योगा करने से और इस तरह का मेडिटेशन करने से हम अपने मानसिक तनाव को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। आज अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो ये निश्चित तौर पर जान लीजिए कि उसको हार्ट की बीमारी बहुत कम अवस्था में ही हो जाती है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा है तो लगातार उसका असर, उसका प्रेशर हार्ट के ऊपर बना रहता है। हार्ट को अधिक से अधिक ऑक्सीजन की भी आवश्यकता पड़ती है और ऐसी अवस्था में हार्ट अटैक के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है और इसी तरह से धमनियाँ लगातार गुर्दे पे भी अपना दबाव बना करके रखती हैं, तो ऐसी अवस्था में धीरे धीरे किडनी के ऊपर भी उसका असर आता है और उसके गुर्दे भी डैमेज हो सकते हैं। इसी तरह से हमारी आँखों के पर्दों पर, जिसको हम लोग रेटिनोपैथी बोलते हैं, तो इसमें जो हमारे पर्दे होते हैं, पर्दों पर छोटी छोटी नसें होती हैं, जो कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो ये नसें कभी कभी फट जाती हैं और ऐसी अवस्था में अचानक से दिखाई देना भी बंद हो जाता है। तो ये इस तरह इसको हम लोग अपनी मेडिकल की भाषा में एंड ऑर्गन डैमेज बोलते हैं। हमारे मेन एंड ऑर्गन्स, चाहे वो ब्रेन में हो, ब्रेन स्ट्रोक हो, चाहे वो हार्ट अटैक हो, किडनी हो, हमारी आँखें हैं जो कि हमारे मुख्य अंग हैं हमारे शरीर के, वो सभी पे ब्लड प्रेशर अपना दुष्प्रभाव डालता है। तो हमें अगर थोड़ा सा सतर्क रह करके इन चीज़ों को हम अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर हम एक स्वस्थ और अच्छा जीवन गुजार सकते हैं। और इतना ही नहीं, अपने जो बुज़ुर्ग हैं, जो और घर में लोग हैं, अपने मित्र हैं, उनको भी इसके विषय में जागरूक करके हम स्वस्थ जीवन, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ देश बना सकते हैं। धन्यवाद।